हेलो दोस्तों। आप लोगों के सामने जो दिखाई दे रहा है उसका नाम है जेएस फीडल। जेएस फीडल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे आप ऑनलाइन ही कोडिंग लिख सकते हो और उसकी आउटपुट भी जनरेट कर सकते हो। वेब डेवलपर्स इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसी के आपको और ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स भी मिल जाएंगे, जैसे कोड पेन वगैरह है। ठीक है, तो इसके ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। ये भी एक टूल है। अब इस तरह के टूल्स बेसिकली क्या करते हैं, ये आपको सबसे पहले कोड लिखने के लिए एक एनवायरनमेंट देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 विंडोज़ हमें दिखाई दे रही है। एक है एचटीएमएल के लिए, एक है जावास्क्रिप्ट के लिए और एक है सीएसएस के लिए। इसमें आप अपना कोड जो भी आपने लिखना है आप लिख सकते हो और उसके बाद आप जैसे ही रन पे क्लिक करोगे आपको नीचे आउटपुट दिखाई दे जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एचटीएमएल में थोड़ा चेंज करता हूँ, लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाता हूँ और उसके बाद जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूँगा, देखो आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाई दे जाएगी। या फिर अगर जो यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और उसके बाद मैं रन पे क्लिक करूँगा, तो ये देखो जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड था वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो ये जो कोडिंग बार था डायरेक्ट वो लिखा हुआ आ गया हमारे पास। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से ये सी एस एस हटा देता हूँ तो भी आप देखोगे जैसे ही मैं रन करूँगा वो कलर भी चला गया। ठीक है, तो आपको जो भी यहाँ पे चेंजेस करने हैं एक जगह पे आप करो, रन पे क्लिक करो और आपकी आउटपुट आपको जनरेट होकर मिल जाएगी। अब क्योंकि हम एक प्रोग्रामर हैं, हम तो खुद एक प्रोग्रामर, ये तो उनके लिए हो गया ना जो सीख रहे हैं, बट हम लोग तो खुद ही एक प्रोग्रामर है, हम थोड़ी इसको यूज़ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम ऐसा खुद का अपना एक टूल बनाएंगे। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने पहले से बना कर रखा हुआ है आपके लिए, इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे सेम एग्जैक्ट वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं जो हमने उस जगह पे किया है। यहाँ पर भी आपको एक विंडो मिल रही है एच के लिए, एक आपका सी के लिए और एक जावास्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, अब अगर मैं एच में कोई चेंज करता हूँ, जैसे मैंने एक एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ लगा दिया, मैं रन पे क्लिक करूँगा तो आपको लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क मिल गया। अगर मैं सी यहाँ से हटा देता हूँ, लो जी सी एस एस हमने हटा दिया, रन पे क्लिक किया, देखो सी एस एस भी चला गया हमारा। ठीक है जी, उसके बाद अगर मैं जावास्क्रिप्ट को भी यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, रन पे क्लिक करा, वो देखो जावास्क्रिप्ट भी चला गया हमारा। ठीक है, तो पूरा बिहेवियर आपको वैसा ही यहाँ पे मिल रहा है। अब हमने देखना है कि इस तरह के टूल को हमें बनाना कैसे है। ठीक है, बनाना बहुत ही आसान है, आप देखोगे बहुत थोड़ी सी लाइन्स में मैंने बना दिया है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है बिल्कुल भी। अब हम देखते हैं कि कैसे बनेगा। इसकी कोडिंग के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने एक एच फाइल बनानी है। ठीक है, सारा काम इस एच फाइल के अंदर ही किया हुआ है बिकॉज कोड बहुत छोटा है, ओनली 67 लाइन्स का कोड है। ठीक, सबसे पहले हम स्टाइलिंग को डिस्कस कर लेते हैं। बॉडी में से मैंने मार्जिन और पैडिंग दोनों बिल्कुल जीरो कर दिए हैं। उसके बाद मेरे पास एक क्लास है कंटेनर। कंटेनर क्लास के अंदर मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स सेट किया है और विड्थ और हाइट बिल्कुल 100 कर दिया है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये पूरी विड्थ और हाइट कवर करे। उसके बाद हमने कॉलम बनाए हैं। कॉलम की भी मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स रखी है और इसकी जो डायरेक्शन है वो मैंने कॉलम दी है बिकॉज मैं चाहता हूँ एज अ कॉलम अलाइन हो जाए। और फ्लेक्स मैंने ग्रो 1 इसलिए दिया है बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इनकी विड्थ जो है बराबर आए कॉलम्स की, छोटे बड़े ना हो। इस वजह से अगर मैं यहाँ पे ये ना देता तो फिर जो हमारा एडिटर वाला कॉलम है वो थोड़ा छोटा हो जाता। उसके बाद मैंने अपना H6 को भी मार्जिन पैडिंग जीरो कर दिया थोड़ा स्पेस बचाने के लिए। इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन कर सकते हो, जैसी आपकी इमेजिनेशन हो, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसी आपकी क्रिएटिविटी हो। नेक्स्ट हम आते हैं अपने मार्कअप के ऊपर। यहाँ पे हमने सबसे पहले तो एक कंटेनर क्रिएट किया है जिसके अंदर हमारा पूरा HTML पेज जाने वाला है। कंटेनर जैसा आपको पता है हमने CSS में सेट किया है, पूरी विड्थ ले लेगा, पूरी हाइट ले लेगा। इस कंटेनर के अंदर हमारे पास एक कॉलम है। उस कॉलम के अंदर हमने सबसे पहले अपना जो रन का बटन है वो ऐड किया हुआ है। उसके बाद हमारा H6 है HTML और उसके बाद एक टेक्स्ट एरिया जो कि HTML के लिए हमारा टेक्स्ट एरिया हो जाएगा। सिमिलर इज द केस विद CSS एंड टेक्स्ट एरिया फॉर CSS एंड जावास्क्रिप्ट एंड टेक्स्ट एरिया फॉर जावास्क्रिप्ट। इन सबको हमने अलग अलग आईडीज दी है, जैसे HTML को दिया है हमने HTML टेक्स्ट, CSS के लिए दिया है CSS टेक्स्ट और JS के लिए दिया है JS टेक्स्ट। इनकी हाइट और विड्थ जो है कॉलम्स एंड रोज जो है वो हमने सेट कर दिया। इनको आप छोटा बड़ा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमने एक और बनाया है और उसके अंदर हमने आई फ्रेम क्रिएट किया है। आई फ्रेम जिन्हें नहीं पता, तो आई फ्रेम एक ऐसा HTML का एलिमेंट होता है जिसके अंदर हम कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट्स को इंजेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहो तो कोई और वेब पेज इंजेक्ट कर सकते हो, कोई PDF फाइल इंजेक्ट कर सकते हो, कोई वीडियो फाइल इंजेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे इंजेक्शन के लिए काम आएगा ये। तो इसी के अंदर हम अपना पूरा HTML कोड जो है वो रेंडर करेंगे। ये तो हमारा था मार्कअप। अब एज अ स्क्रिप्ट हमने स्क्रिप्ट के अंदर क्या काम किया हुआ है वो देख लेते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले तो हमने एक HTML एलिमेंट फाइंड किया है। फाइंड कैसे किया है, हमारी आईडी के थ्रू। ठीक है जी, उसके बाद हमने CSS के लिए एक एलिमेंट फाइंड किया है और जावास्क्रिप्ट के लिए एक एलिमेंट फाइंड किया है। ये एलिमेंट क्या है, ये जितने भी टेक्स्ट एरियाज आप देख रहे हो ये वही है। ये हमने फाइंड किया सबसे पहले। अगर ये नहीं मिलते तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो आप यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी लगा सकते हो। उसके बाद हमने अपना बटन फाइंड किया है, जो हमारे ऊपर रन का बटन है वो हमने फाइंड किया। उसके बाद हमारा जो फ्रेम है जिसके अंदर हमें आउटपुट दिखानी है वो हमने फाइंड कर लिया। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने इन सारे ऑब्जेक्ट्स को गेट किया है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो आपका प्रोग्राम मिसबिहेव करने लगेगा। उसके बाद हमने क्या काम करना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान से देखना। जो हमारा डॉक है, ये डॉक क्या है, बेसिकली जो माई फ्रेम है हमारा, इस माई फ्रेम के अंदर एक कंटेंट डॉक्यूमेंट होता है। जैसे आप लिखते हो ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट इस फ्रेम के पास भी होगा।
और जितने भी आप फंक्शन ग्लोबल फंक्शंस यूज़ करते हो, अब जैसे ये डॉक्यूमेंट हमारा होता है, ये डॉक्यूमेंट कहाँ डिफाइंड होता है? ये डॉक्यूमेंट भी तो कहीं डिफाइंड होगा, ठीक है? तो ये डॉक्यूमेंट होता है विंडो के अंदर डिफाइंड, ठीक है? तो हमें विंडो भी चाहिए और हमें डॉक्यूमेंट भी चाहिए, तो हमने डॉक्यूमेंट उठा लिया और हमने विंडो भी उठा ली। आप चाहो तो इस विंडो में से भी डॉक्यूमेंट उठा सकते हो, ठीक है? हमने इस तरह से इसको किया हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया है, डॉक डॉट बॉडी। अब जैसे हमारे पूरे वेब पेज की कुछ बॉडी होती है, उसको आप एक्सेस कर सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी के थ्रू। सिमिलर इज द केस यहाँ पर है, जो हमारा डॉक्यूमेंट आया है उसके अंदर भी एक बॉडी है और उसका हमें इनर एचटीएमएल सेट करना है। अब एचटीएमएल की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, वो हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। एचटीएमएल डॉट टेक्स्ट जो हमने यहाँ पे एचटीएमएल टेक्स्ट हमने फाइंड किया था, इसके अंदर है इसकी वैल्यू, ये रही, ये देखो। तो ये हमने गेट करी है और इस पर सेट करी है, ठीक है जी। इतना काम हो गया, ये तो सिंपल था। अब उसके बाद सीएसएस के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ गया। और अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एक गलती कर दी है। गलती मैंने क्या की है, यहाँ पे एचटीएमएल कंटेंट सेट नहीं करा, तो इसको आप फिक्स कर सकते हो। आप कमेंट कर दोगे तो वो लाइन चली जाएगी, मैंने एक्स्ट्रा डाल दी गलती से, ठीक है। मेन हमारा फंक्शन है यहाँ पे अपडेट कंटेंट का। अब इस अपडेट कंटेंट के अंदर हमने क्या किया हुआ है, एचटीएमएल की वैल्यू हमने ली है और उसको इनर एचटीएमएल पे सेट कर दिया डॉक्यूमेंट के। अब इस डॉक्यूमेंट के पास कुछ हेड भी है, हेड के अंदर हम अपनी स्टाइल शीट डाल सकते हैं, ठीक है। जो हमारा स्टाइल के टैग्स हैं उनको डाल सकते हैं। तो हमने क्या काम किया है, एक टैग बना लिया। आप डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टैग करके वैसे भी कर सकते हो, हमने सिंपली स्ट्रिंग की तरह काम किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्टाइल का टैग बना के बीच में सीएसएस का जो हमारे पास टेक्स्ट एरिया है, इसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है वो हमने डाल दी। तो ये हमारा बॉडी भी सेट हो गया और हेड भी सेट हो गया। अब जावास्क्रिप्ट के केस में क्या हमने किया है, अब हम चाहते तो जैसे हमने ये स्टाइल सेट किया है वैसे ही स्क्रिप्ट को भी सेट कर सकते थे, बट वैसा आप नहीं कर पाओगे बिकॉज ब्राउजर के कुछ सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, उनकी वजह से आप नहीं कर पाओगे। और भी कुछ इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट फाइंड लिख रहा हूँ, देखो ये वाला जो मैंने डॉक्यूमेंट लिखा है, ध्यान से समझना इस बात को। यहाँ पे मैंने देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा है डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, ये जो डॉक्यूमेंट है ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, बिकॉज करंटली हमारे पास दो डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट है। एक डॉक्यूमेंट ये वाला, ये भी एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और एक डॉक्यूमेंट कौन सा है, ये डॉक जो हमने नाम दिया हुआ है, ठीक है ये भी डॉक्यूमेंट, हमने नाम डॉक दिया हुआ है, तो ये भी है। अब ये डॉक्यूमेंट कौन सा डॉक्यूमेंट है, किसके पास जाना चाहिए। जो जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा अच्छे नहीं है अभी, उनको शायद लग रहा होगा कि ये तो बाहर वाला डॉक्यूमेंट है, नाम मैच कर गया, ठीक है। तो नाम मैच नहीं करना है यहाँ पे, हमें कॉन्टेक्स्ट को मैच करना है। बिकॉज ये वाला जो डॉक्यूमेंट है हम चाहते हैं ये इस वाला जो आई फ्रेम के अंदर डॉक्यूमेंट पड़ा है उस पे जाए। तो उसको करने का क्या तरीका है हमारे पास, ध्यान से समझो। हमें इस वाले आई फ्रेम का विंडो चाहिए, ठीक है। इस ये जो हमारा माई फ्रेम है इसका हमें विंडो मिल गया। अब इसकी विंडो के ऊपर एक फंक्शन होता है ईवैल। ईवैल फंक्शन क्या करता है, एक स्ट्रिंग लेगा, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग बेसिकली जावास्क्रिप्ट का कोड होगी, ठीक है। यानी कि जावास्क्रिप्ट खुद को भी एग्जीक्यूट कर सकता है ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एक स्ट्रिंग लेगा, और स्ट्रिंग हमें कहाँ से मिल रही है, ये यहाँ से मिल रही है हमें स्ट्रिंग। अभी स्ट्रिंग के अंदर जब जब डॉक्यूमेंट आएगा वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे पहुंच जाएगा, इस वाले आई फ्रेम के डॉक्यूमेंट पे। बाहर का जो हमारे पास ये पूरा वेब पेज है इसके अंदर भी एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये उस पर जाएगा ही नहीं। ये कहाँ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस विंडो के डॉक्यूमेंट पे। तो यहाँ पे एक ट्रिक आप इसको कह सकते हो, बिकॉज बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो HTML सेट कर लेंगे, CSS सेट कर लेंगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट वो कर नहीं पाते, क्योंकि वो भी इस तरीके से कर रहे होते हैं। जब भी वो अंदर वाला डॉक्यूमेंट एक्सेस करना चाहते हैं, बाहर वाला डॉक्यूमेंट एक्सेस हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। तो ये तरीका है इस काम को करने का। अब इस फंक्शन के अंदर हमने इसको लिख दिया। अब हमने क्या किया है, बटन जो है हमारा, जब भी उसे क्लिक करेंगे तो उस पर एक इवेंट अकर होगा, ठीक है, क्लिक का। उस पे हम एक हैंडलर ऐड कर रहे हैं, अपडेट कंटेंट। ये जो कंटेंट, ये अपडेट कंटेंट का हमने फंक्शन बनाया है, इसको हम इवेंट हैंडलर की तरह ऐड कर रहे हैं इस बटन पे। तो जब भी इस बटन पे क्लिक होगा, अपडेट कंटेंट फंक्शन जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, HTML की जो वैल्यू है वो उसमें डाल देगा, CSS की जो वैल्यू है वो उसमें डाल देगा, जावास्क्रिप्ट की जो वैल्यू है उसको एग्जीक्यूट कर देगा, और ओवरऑल हमारे पास ये वेब पेज रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, इसको और ज़्यादा सुंदर बना सकते हो, बढ़िया बना सकते हो, थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हो। अगर कोई मुझसे शेयर करेगा तो आई अप्रिशिएट इट। आई होप आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा। थैंक यू।